श्री यदुवंश तिलक गौरव। महाराजा मर्दन सिंह यदुवंशी इतिहास के पन्नों में कहीं धूम मिल सा गया। उस वीर योद्धा का नाम 1857 का यह स्वतंत्रता संग्राम केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह भारतीय आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला बड़ा संघर्ष था। इस संग्राम में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के साथ महाराजा मर्दन सिंह यदुवंशी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बुंदेलखंड के राजा थे और अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़े। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजती हैं। महाराजा मर्दन सिंह यदुवंशी का जन्म चंद्रवंश के अंतर्गत यदुवंशी क्षत्रिय अहीर राज घराने में सन 1799 में हुआ था। वे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध योद्धा राजा थे जिन्होंने ललितपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। उनके पिता मोद प्रहलाद यादव चंदेरी रियासत के राजा थे और माता राजकुंवर ने उन्हें बचपन से ही धर्म, नीति और युद्ध कला का ज्ञान दिया था। बचपन से ही वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में निपुण थे। उन्होंने अपनी शिक्षा बुंदेलखंड की परंपरा के अनुरूप की, जहां एक शासक का सबसे पहला धर्म अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा करना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उन्हें एक ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। महाराजा मर्दन सिंह यदुवंशी ने ललितपुर की गद्दी संभाली, जो आज के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ललितपुर बुंदेलखंड के वीर बुंदेला यादव राजाओं की धरती थी, जहां राजा चंपत राय और छत्रसाल जैसे योद्धाओं ने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों से संघर्ष किया था। उनकी राजशाही न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी थी, लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती ताकत उन्हें अस्वीकार्य थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ने से पहले ही वे अंग्रेजों के षड्यंत्रों को भांप चुके थे और अपनी सेना को संगठित कर रहे थे। 1857 में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़की, तो महाराजा मर्दन सिंह यदुवंशी ने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठा लिए। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ मिलकर झांसी, कालपी और ग्वालियर के युद्धों में भाग लिया। अंग्रेजों को यह एहसास हो चुका था कि अगर बुंदेलखंड में मर्दन सिंह की शक्ति बनी रही तो उनका शासन टिक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने ललितपुर को हथियाने की योजना बनाई और चारों तरफ से घेरा डाल दिया। अंग्रेजों ने भारी तोपों और संगीनों के साथ ललितपुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराजा मर्दन सिंह यदुवंशी ने अपने सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलकर भीषण युद्ध किया। उन्होंने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक भाग अंग्रेजों पर सामने से हमला कर रहा था, जबकि दूसरा गुप्त मार्ग से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा था। युद्ध के बीच में अचानक एक गुप्तचर ने खबर दी, कोई हमारा भेद अंग्रेजों को दे रहा है। महाराजा मर्दन सिंह ने तुरंत अपने विश्वस्त सैनिकों को भेजा और उन्होंने एक विश्वासघाती को पकड़ लिया जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो महाराजा मर्दन सिंह अपनी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने पार्वती के घाट और बेतवा नदी के किनारे अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। यह युद्ध इतना भीषण था, आज भी लोग उनकी कविताओं को कुछ इस तरह गाते हैं, पार्वती के जा लगे और बेतवा के बा लगे, रहो ना कोई सुरमा जो यादव जी से जा लड़े। महाराजा मर्दन सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड की सेना ने अंग्रेजों के बड़े बड़े सेना नायकों को धूल चटा दी, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी से अधिक सैनिक और तोपें मंगवा ली। क्या अब महाराजा अपनी सेना को बचा पाएंगे? ग्वालियर के किले में जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं, तब महाराजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे ने अंतिम लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की विशाल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष किया। एक अंग्रेज अफसर ने उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा। अगर तुम आत्मसमर्पण करोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। महाराजा गरज उठे, यदुवंशी योद्धा सिर कटाना जानते हैं, झुकाना नहीं। 18 जून 1858 को जब ग्वालियर का किला अंग्रेजों के हाथ में आ गया, तो महाराजा मर्दन सिंह अंतिम युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के कई अफसरों को मार गिराया, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें घेर कर गोलियों से भून दिया। उनकी अंतिम पुकार थी, भारत माता की जय, और फिर वे मातृभूमि की गोद में सो गए।
आज भी बुंदेलखंड में उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। पार्वती के जा लगे और बेतवा के बा लगे, रहो ना कोई सुरमा जो यादव जी से जा लड़े। धन्य है वह योद्धा जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 18 जून को भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इतिहासकारों ने भले उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह न दी हो, पर महाराज मर्दन सिंह यदुवंशी और उनके जैसे महान क्रांतिकारियों के शौर्य और बलिदान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सभी तक पहुंचाना हम सब भारतीयों का कर्तव्य बन जाता है। ऐसे ही वीरों की वीर गाथाएं आपके सामने लाता रहूंगा। बस आपका प्यार हमारे साथ बना रहना चाहिए और इन भारतीय वीरों के बारे में हमारी नई पीढ़ियों का अवगत कराने के लिए इसे शेयर भी करें। और चैनल हिंदी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।